हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है नेवर गिव अप, कभी भी हार ना मानो। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है नेवर गिव अप। नेवर यानी कभी नहीं, गिव अप का मतलब दोस्तों होता है हार मानना। तो कभी भी हार मत मानो। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहे हैं कि लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन, लाइफ जीवन, इज है, इज यानी कि है, फुल ऑफ, फुल ऑफ का मतलब दोस्तों होता है भरा हुआ। फुल ऑफ यानी कि भरा हुआ। तो जीवन भरा हुआ है चैलेंजेस, चुनौतियों से। चैलेंजेस यानी चुनौतियों। तो कह रहा है कि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। जो जीवन है, जिंदगी है, वो चुनौतियों से भरी हुई है। समटाइम्स थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, थिंग्स चीज़ें, थिंग्स यानी कि चीज़ें। डू नॉट दोस्तों, यहाँ पर डू जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और नॉट की मीनिंग हो जाएगी नहीं। गो यानी जाती, गो यानी जाती। एज जैसा कि, एज जैसा कि। प्लान यानी योजना बनाई गई, योजना बनाई गई। कह रहा है कि समटाइम्स थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान्ड। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हमने योजना नहीं बनाई, अर्थात चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। वी में फेल बट वी शुड नेवर गिव अप। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो कह रहे हैं कि वी, हम, वी यानी कि हम। में शायद, में शायद एक मॉडल है दोस्तों। फेल यानी विफल होना, फेल विफल होना। वी में फेल, हम शायद कि विफल हो सकते हैं, बट लेकिन, बट लेकिन वी हमें शुड चाहिए, शुड चाहिए। अगेन दोस्तों एक मॉडल मिल रहा है, शुड। नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, तो हमें कभी भी नहीं चाहिए। गिव अप, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हार मानना। गिव अप यानी हार मानना। तो वी में फेल बट वी शुड नेवर गिव अप। हम शायद कि अपने जीवन में विफल हो जाए, बट हमें कभी भी उन विफलता से हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट इज़ अ लेसन। फेलियर यानी विफलता, फेलियर यानी विफलता या नाकामी। इज़ है, इज़ यानी कि है। नोट नहीं, नोट नहीं। एंड कहते हैं दोस्तों अंत को, एंड यानी कि अंत। तो कह रहा है कि फेलियर इज नॉट द एंड, विफलता किसी चीज़ का अंत नहीं होती। इट यानी कि ये, इज है, ए यानी कि एक, और लेसन का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सीख। लेसन यानी कि सीख। तो विफलता किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता, बल्कि ये हमें एक सीख देती है। ग्रेट पीपल नेवर गिव अप। ग्रेट यानी महान, ग्रेट महान, पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग। नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। गिव अप, गिव अप का मतलब दोस्तों हो जाएगा हार मानी, हार मानी। तो कह रहा है कि महान लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार
नहीं मानी। जैसे यहाँ पर थॉमस एडिशन फेल्ड मेनी टाइम्स बिफोर इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब। थॉमस एडिशन, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, थॉमस एडिशन। दोस्तों मैं बताता चलूँ, थॉमस एडिशन एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। फेल्ड, विफल हुए थे, विफल हुए थे। मेनी, कई, मेनी यानी कि कई, और टाइम्स का मतलब दोस्तों हो जाएगा बार, टाइम्स यानी बार। तो थॉमस एडिशन कई बार विफल हुए थे। बिफोर, पहले, बिफोर यानी पहले, किसी चीज़ से पहले। इन्वेंटिंग, इन्वेंटिंग का मतलब ईजाद करना, ईजाद करने, या आविष्कार भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आविष्कार। लाइट बल्ब यानी रोशनी देने वाला, लाइट यानी रोशनी देने वाला बल्ब। तो कहा जा रहा है कि थॉमस एडिशन फेल्ड मेनी टाइम, थॉमस एडिशन कई बार फेल हुए थे बिफोर इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब, लाइट बल्ब को रोशनी देने वाले बल्ब का आविष्कार करने से पहले, तो वो भी कामयाब होने से पहले कई बार विफल हुए। अब्राहम लिंकन लॉस्ट मेनी इलेक्शंस बिफोर बिकमिंग अ ग्रेट लीडर। अब्राहम लिंकन, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अब्राहम लिंकन। दोस्तों आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रह चुकी हैं। लॉस्ट, खोया, खोया था। मेनी, कई, मेनी यानी कई, इलेक्शन यानी चुनावों को, इलेक्शन यानी चुनावों को। तो अब्राहम लिंकन लॉस्ट मेनी इलेक्शन, अब्राहम लिंकन ने कई चुनावों को खोया था, या यहाँ पर आप कह सकते हैं हारा था। बिफोर, पहले, बिफोर पहले। बिकमिंग यानी बनने, बिकमिंग यानी बनने। ए यानी कि एक, और ग्रेट की मीनिंग दोस्तों होती है महान। ग्रेट यानी कि क्या हो जाएगा? महान। लीडर, नेता, लीडर यानी कि नेता। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिल रहे हैं, आप भी नोट करते रहिए। और ये पैराग्राफ है जो है आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग पैराग्राफ हो सकता है। कह रहे कि अब्राहम लिंकन लॉस्ट मैनी इलेक्शन बिफोर बिकमिंग अ ग्रेट लीडर। तो अब्राहम लिंकन एक महान नेता बनने से पहले कई चुनावों को हार चुके थे, अर्थात एक कामयाब इंसान बनने से पहले कई सारी नाकामी को इन्होंने झेला था। इफ दे हैड गिवन अप दे वुड नॉट हैव सक्सीडेड। इफ, अगर, इफ यानी कि अगर, दे यानी इन्होंने, दे यानी इन्होंने, हैड गिवन अप, हैड गिवन अप यानी हार मान ली होती, हैड गिवन अप यानी हार मान ली होती। दे यानी कि वे। वुड, दोस्तों ये वुड जो है ये विल का पास्ट फॉर्म है। नोट यानी नहीं, नोट नहीं। हैव सक्सीडेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सफल हुए होते, सफल हुए होते। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इफ दे हैड गिवन अप, अगर इन सारे महान लोगों ने हार मान ली होती तो ये शायद कि जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हुए होते। हार्ड वर्क एंड पेशेंस ऑलवेज लीड टू सक्सेस। हार्ड वर्क यानी कड़ी, और वर्क यानी मेहनत, तो कड़ी मेहनत। एंड और पेशेंस यानी सब्र, पेशेंस यानी सब्र, या आप धैर्य भी कह सकते हैं। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। लीड्स टू, लीड्स यानी ले जाता है, ले जाता है। टू यानी को। सक्सेस कहते हैं दोस्तों कामयाबी, सक्सेस यानी कि क्या हो जाएगा? कामयाबी। तो हार्ड वर्क एंड पेशेंस ऑलवेज लीड टू सक्सेस, कड़ी मेहनत और धैर्य हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, अर्थात कड़ी मेहनत और सब्र से हमें क्या मिलता है? कामयाबी मिलती है। इफ़ वी कीप ट्राइंग वी विल रीच आवर गोल्स। इफ़, अगर, इफ़ यानी कि अगर, वी, हम, वी यानी कि हम, कीप रहेंगे, कीप रहेंगे,
ट्राइंग यानी कोशिश करना, ट्राइंग यानी कोशिश करना। वी हम, वी यानी कि हम। विल दोस्तों इसका अर्थ गागीगे निकलेगा, रीच यानी होता है पहुंचना, रीच यानी पहुंचना। तो विल रीच पहुंचेंगे, आवर अपने, आवर यानी अपने, गोल्स यानी लक्ष्य, गोल्स यानी लक्ष्य। तो कह रहा है कि इफ वी कीप ट्राइंग, अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। ए स्टूडेंट हु स्टडीज डेली विल इम्प्रूव, ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी, स्टूडेंट यानी कि क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। हु जो, हु यानी कि जो, स्टडीज पढ़ता है, स्टडीज पढ़ता है, डेली यानी रोज, डेली यानी कि रोज, प्रतिदिन। विल, अगेन विल का अर्थ निकलेगा गागीगे, और इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, सुधार करना। तो स्टूडेंट हु स्टडीज डेली विल इम्प्रूव, एक ऐसा विद्यार्थी जो प्रतिदिन पढ़ाई करता है तो वो अपनी जिंदगी में सुधार भी करेगा। ए प्लेयर हु इज प्रैक्टिसेस विल बिकम बेटर, ए प्लेयर यानी एक, प्लेयर खिलाड़ी, प्लेयर यानी खिलाड़ी। हु जो, प्रैक्टिसेस अभ्यास करता है, प्रैक्टिसेस यानी अभ्यास करता है। विल, अगेन विल का अर्थ निकलेगा दोस्तों गागीगे का सेंस, बिकम यानी बनना, बिकम यानी बनना, और बेटर कहते हैं दोस्तों बेहतर को, बेटर यानी कि बेहतर। तो कह रहे हैं कि ए प्लेयर हु प्रैक्टिसेस विल बिकम बेटर, एक ऐसा खिलाड़ी जो निरंतर अभ्यास करता रहता है वो यकीनन आगे चलकर एक बेहतर खिलाड़ी बन सकता है। सक्सेस कम्स टू दोज हु कीप गोइंग, सक्सेस यानी कामयाबी, सक्सेस कामयाबी। कम्स मिलती है, कम्स मिलती है। टू यानी को, दोज यानी उन्हें, दोज यानी उन्हें। हु जो, हु जो, तो कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कीप रहते हैं, रहते हैं। गोइंग यानी बढ़ना, गोइंग यानी बढ़ना। तो कह रहा है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो आगे बढ़ते रहते हैं, जो हार जाते हैं या किसी चीज़ से, परिस्थिति से हार मान लेते हैं वो हमेशा विफल रहते हैं। गिविंग अप मीन्स लूजिंग द चांस टू विन, गिव अप यानी हार मानना, गिविंग अप यानी हार मानने। मीन्स अर्थ है या मतलब है, तो हार मानने का मतलब है लूजिंग, खोना, लूजिंग यानी खोना, चांस यानी मौका या चुनौती, मौका या क्या कहते हैं, चुनौती। टू विन, विन यानी जीत, विन यानी जीत, और टू की मीनिंग हो जाएगी का की के। कह रहे कि गिविंग अप मीन्स लूजिंग द चांस टू विन, हार मानने का अर्थ है कि आपने जीत की चुनौती को ही खो दिया। इफ वी फॉल वी मस्ट गेट अप एंड ट्राई अगेन, इफ अगर, इफ अगर, वी यानी कि हम, फॉल गिरते हैं, अगर हम गिरते हैं, वी हमें, मस्ट चाहिए, मस्ट चाहिए। अगेन दोस्तों मस्ट एक मॉडल है जिसका मतलब होता है ज़रूर से चाहिए। गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना या खड़े होना, उठना या खड़े होना। एंड और ट्राई कोशिश करना, ट्राई यानी कोशिश करना, अगेन यानी दोबारा, अगेन दोबारा। तो कह रहे इफ़ वी फॉल, अगर हम गिरते हैं तो हमें उठना चाहिए और दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। अर्थात अगर हम किसी भी चीज़ में विफल होते हैं तो हमें उस विफलता से कुछ सीख हासिल करनी चाहिए और दोबारा से मेहनत करनी चाहिए। एवरी फेलियर ब्रिंग्स अस क्लोजर टू सक्सेस, एवरी यानी हर, फेलियर नाकामी, नाकामी या विफलता, तो हर नाकामी ब्रिंग्स लाती है, ब्रिंग्स लाती है। अज का मतलब दोस्तों हो जाएगा हमें, अज हमें, क्लोजर यानी नज़दीक, क्लोजर यानी नज़दीक
दोस्तों क्लोज से बना हुआ, क्लोज का मतलब होता है नज़दीक, क्लोजर ज़्यादा नज़दीक, टू यानी का की के, और सक्सेस यानी कामयाबी, सक्सेस यानी कामयाबी। तो कह रहे हैं कि एवरी फेलर ब्रिंग अस क्लोजर टू सक्सेस, हर नाकामी हमें कामयाबी के नज़दीक लाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।